वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, जिनका शासनकाल सन 1899 से शुरू होकर सन 1905 ईस्वी तक रहा था। और इनकी इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इनसे जुड़े सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था इन्हीं के शासनकाल में। और इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी, ये आपको याद रखना है। और इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसने कृषि बैंक भी खुलवाया था, ये भी आपको याद रखना है। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना। पृथक मतलब अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था, यानी आपको ये बहुत अच्छा से याद रखना है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किनके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और कहाँ पे? तो कलकत्ता में। इसने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की, ये भी आपको याद रखना है। और प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, ये भी आपको याद रखना है। और कर्जन के समय 1905 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियां की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई, ये भी याद रखिएगा। और कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था एक, वो यह कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। कहाँ की गई थी ये आपको याद रखना है, शिमला में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया सितंबर 1905 में, उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी थी, ये भी आपको याद रखना है। और 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था, पहला पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया, ये आपको याद रखना है। किचनर से मतभेद हो जाने के कारण ही लॉर्ड कर्जन त्यागपत्र दिए थे 1905 में, अगस्त 1905 में। और 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी, ये भी आपको याद रखना है 1899 में। और शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया, ये आपको याद रखना है। और कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। ये सभी आयोग की स्थापना जो किए हैं, जैसे सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, और
कॉलिंग स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।